हाय हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी एंड ब्यूटीफुल गुड इवनिंग। बात करने वाला हूं आज के मार्केट के बारे में। आज का मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ क्यों आया, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर चैनल पे नए हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको व्यू शेयर नहीं करता, ये आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता है कहां पर आपको ट्रेड लेना चाहिए। अभी तक की 6 जैकपॉट कॉल दी हैं, जिसमें से एक का थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, बाकी में सब में टारगेट अचीव्ड हुए हैं। तो जुड़िए एक ऐसे चैनल से जो आपके प्रॉफिट के बारे में सोचता है, जो आपको कभी नहीं बोलेगा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो या यहाँ पर ये टेलीग्राम ज्वाइन करने से पहले ये पेमेंट करो, वो पेमेंट करो। यहाँ पर ऐसा नहीं चलने वाला है। तो बात करते हैं आज के लिए, आज मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ क्यों आया। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट में इतना बड़ा रनअप क्यों आया। कल मार्केट जब इंडियन मार्केट जब क्लोज हुआ, उस टाइम डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट 180 पॉइंट माइनस था और नेस्डेक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से करीब माइनस में था। लेकिन धीरे धीरे एक कवरिंग बनी विदाउट एनी रीजन, डाउ फ्यूचर में एक कवरिंग बनी और लास्ट में जाके जो डाउ फ्यूचर 180 पॉइंट माइनस था वो जाकर प्लस बंद हुआ 180 पॉइंट। जो गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा था 4 बजे तक, वो क्लोज हुआ 125 पॉइंट प्लस। तो ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ इंडियन मार्केट के लिए, इसलिए मार्केट आज सुबह गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला इंडियन मार्केट को, बिकॉज किसी ने भी कहीं से कहीं तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन गैप अप मिलेगा। यही ऑपरेटर का गेम होता है, वो इस तरह से सेल ऑफ दिखाते हैं कि वहां पे सबकी साइकोलॉजी, सबका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि कल गैप डाउन ओपनिंग होगी और पुट बाय करते हैं, मैक्सिमम पोजीशन फंसती हैं। हमने फिर भी लास्ट में हेजिंग में एक पोजीशन बाय किया था, अपने क्लाइंट को बाय कराया हमने अपने ग्रुप में। सिंपल था, फिन निफ्टी का 21,300 का कॉल और 21,250 का पुट हमने हेजिंग के साथ बाय कराया। यूट्यूब पर हम अपलोड नहीं कर पाए, उसका रीजन है बहुत सारा, क्योंकि निगेटिविटी ज्यादा आ रही है। लोग निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं सिर्फ एक ट्रेड की वजह से, जिसमें उनको सिर्फ 30 पॉइंट्स का लॉस हुआ और एक ट्रेड में निफ्टी में सिर्फ उनको 40 से 50 पॉइंट का लॉस हुआ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनका कॉन्फिडेंस मेरे साथ बना हुआ है, मैं उनको ये श्योरिटी देता हूं, बिलीव मी गाइस, अगले 6 महीने आपका फंड अगर कम से कम मतलब आपकी सोच से परे ना हो जाए तो मैं नाम बदल देना मेरा, ठीक है। चैनल का नाम मनी इज एवरीथिंग, इसलिए ऐसे ही नहीं है। यहां पे जो मिलेगा वो आपको यूनिक मिलेगा, ये बात याद रखना। तो हमने हेज करके पोजीशन बाय की थी। 47 रुपीज में कॉल क्लोज हुआ था लास्ट में सेटलमेंट आने के बाद, और 38 रुपीज में पुट बंद हुआ था। हमारी बाइंग कॉस्टिंग 82 रुपीज थी और सुबह वो अर्ली मॉर्निंग कॉल का प्रीमियम खुला 108 रुपए में। तो हमें वहां पर 30 पॉइंट्स का एक गैप मिला, 30 से 35 पॉइंट्स का हमने वो बुक किया। उसके बाद फिन निफ्टी में एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद वो कॉल 160 या 170 रुपए का हाई बनाया या 200 रुपए का हाई बनाया ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ क्यों आया। जान लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। मैंने सुबह ही डेटा शेयर किया था, क्योंकि रात को लेट नाइट अपडेट हुआ एफआईएस का डेटा। एफआईएस का कैश में जो आया था वो पॉजिटिव फिगर था, सिंगल डिजिट में था, लेकिन यहां पे कोई नहीं जानता, कोई आपको अपडेट नहीं करेगा। एफआईएस का इंडेक्स में जो फिगर था वो बिल्कुल निगेटिव था। एफआईएस ने तकरीबन 2500 करोड़ प्लस इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किए थे और प्लस 1200 करोड़ के करीब स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किए थे। नेट में 3500 प्लस से ज्यादा की सेलिंग थी एफआईएस के डेटा की। मुझे एक बात तो श्योर थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। यह भी श्योरिटी थी कि शॉर्ट कवरिंग का सहारा बैंक निफ्टी में इसलिए मिलेगा क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.56 क्लोज हुआ था कल। तो जो एफआईएस का डेटा था वो निगेटिव था, उसने उसको सस्टेन नहीं करने दिया। बाकी आपको जो कुछ भी बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है, चैनल झूठ बोल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। जो फैक्ट मैं बता रहा हूं उसी ने काम किया, और आज एफआईएस का डेटा आप देखना वो भी आपको निगेटिव मिलेगा। तो सुबह ही अपडेट आ चुका था एफआईएस के डेटा का। जो एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में जो शॉर्ट किया था वो 2500 करोड़ प्लस का किया था, और स्टॉक फ्यूचर जो शॉर्ट किए थे 1200 करोड़ के किए थे। इस वजह से लास्ट में एक सेल ऑफ देखने को मिला, जिसने बैंक निफ्टी को 450 पॉइंट प्लस से माइनस में लाकर खड़ा कर दिया 200 पॉइंट। निफ्टी जो 210 पॉइंट प्लस था एक टाइम पे, वो जाकर खड़ा हो गया 32 पॉइंट प्लस।
तो एक सेल ऑफ ये एफआईज की तरफ से फिगर आएगी, अभी अपडेट होगा, अभी अपडेट नहीं हुआ है। दूसरी बात करते हैं कल के लिए, कल का क्या रहने वाला है लेवल। कल के लिए मैं आपके लिए लेवल निकाल के लाया हूं। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी और शेयर कर देता हूं। हमने अराउंड 130 के अराउंड जब हमारे प्रीमियम फिन निफ्टी का 21,450 का कॉल और 21,450 का पुट, दोनों का कंबाइंड प्रीमियम आ रहा था 54 रुपीज। 26 रुपीज कॉल चल रहा था, 27 रुपीज पुट चल रहा था। दोनों का कंबाइंड प्रीमियम था 54 रुपीज। उसको हमने ऐड कराया अपने क्लाइंट्स को, अपने ग्रुप में हमने वो कॉल शेयर की और अच्छी खासी क्वांटिटी में हमने बाय कराया। बाय कराने के बाद हमने वेट किया, थोड़ा सा प्रीमियम पहले डिस्काउंट हुआ, लेकिन एक उम्मीद थी कि अगर एफआईज का सेलिंग कल आई है तो एफआईज की सेलिंग आज भी आएगी, लेकिन उसका एक टाइम सेट होता है। याद रखना, जो मैं बता रहा हूं वो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं फिजूल में नहीं बोलता हूं कि मैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं वो यूनिक है। 145 से है एफआईज की सेलिंग आनी शुरू होती है, और यही याद रखना, इसके अपोजिट जब एफआईज बाइंग में होते हैं तो 145 के बाद बाइंग आनी शुरू होती है, और 145 आज जैसे ही टिक हुआ उसके बाद सेल ऑफ आना शुरू हो गया। और आपने देखा कितनी खतरनाक सेलिंग आई है एफआईज की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ रीजन एफआईज की सेलिंग थी। ठीक है, मुझसे गणेश पूछ रहा था, उसका मैसेज आया था कि सर क्यों सेल हुआ। मैंने बता दिया गणेश जी आपको, सिर्फ और सिर्फ एफआईज की सेलिंग चल रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा कल के लिए क्या, कल के लिए मेरा व्यू मैं आपको शेयर कर देता हूं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे आती है, नीचे आने के बाद 47,000 तोड़ के 46,950 के आसपास मिले आपको बाइंग इनिशिएट करना है कॉल में और बैठ जाना है। एक वहां से बाउंस मिलेगा आपको अच्छा खासा, उसमें प्रॉफिट आपके अकॉर्डिंग बुक करना है। आपको अपना दिमाग चलाना है, क्योंकि मैं आपको खाना परोस के नहीं दूंगा। ठीक है, ना ही मैं आपको टाइम पे अपडेट करूंगा। मैं एक चीजें आपसे शेयर नहीं करूंगा कि मैं वीडियो बना के आपको अपडेट करूं, जी अब खाना खा लीजिए, खाना बन गया। ठीक है ना, मुझे लगता है मैं गलत था, मैं ज्यादा इमोशनल हो गया था यूट्यूब के व्यूवर्स के लिए, वो गलत था। तो आपको अपना दिमाग चलाना है। मैंने व्यू शेयर कर दिया है, 46,950 मिले आपको फ्लैट खुलने के बाद, तो आपको पोजीशन बना लेनी है, आपको एक बाउंस मिलेगा वहां से। दूसरी कंडीशन हो सकती है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और 47,000 के नीचे खुलती है तो 5 मिनट वेट करना। वेट करने के बाद देखना क्या बाउंस आ रहा है या कंटिन्यूड सेलिंग जा रही है। अगर सेलिंग कंटिन्यूटी बनती है तो सेलिंग में बने रहना, अगर बाइंग आती है वहां से तो बाउंस के लिए वेट करना। और दूसरा, कल मार्केट में वाइल्ड मूव आएगा, वो किसी साइड भी आए, कल भी मार्केट में वाइल्ड मूव आना हो सकता है। दोनों साइड मिले, पहले नीचे जाए फिर उसके बाद ऊपर आए, और किसी वजह से एक अगर गैप अप मिलता है तो गैप अप शायद एक बार कल को सस्टेंड कर जाए। अगर 47,500 के ऊपर रुकती है तो 47,750 तक का बैंक निफ्टी दिख सकता है। और दूसरा ट्रेड बनेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ट्रेंडिंग हो चुका है, निफ्टी रेडी हो चुका है। अगर किसी वजह से 21,500 टूटता है बैंक निफ्टी में तो एक ट्रेंडिंग बन सकता है जो 21,200 तक लेके जा सकता है, लेकिन अभी रेंज में है, कुछ कह नहीं सकते। 21,500 आपको दिखाई दे निफ्टी में, और 21,480 या 450 इन लेवल पे आपको एंट्री करनी है कॉल में एंट्री करनी है, और इतना ही अमाउंट लगाना जितना आप लॉस बेयर कर सकते हैं, और उसको पोजीशन को बना के छोड़ देना है, क्योंकि बाजार हल्के हैं। हो सकता है कल एक गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है तो उसके बाद बाउंस भी एक्सपेक्टेड है। तो ये मेरा व्यू था कल के लिए, मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। 47,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहां से जब टच करेगा तो एक बाउंस जरूर आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलमोस्ट 0.57 के करीब आ चुका है। तो गाइस मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो में जल्दी, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और ये मेरा अपडेट था, और प्लीज निगेटिव लोग मेरे यूट्यूब चैनल से दूर रहें और मुझे ब्लॉक कर दे तो बेस्ट रहेगा। और दूसरी बात गाइस, डोंट वेरी, निफ्टी इन्फोसिस की स्ट्रेटेजी में लेकर आ रहा हूं कल आपके लिए, कल वो आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको उसमें पोजीशन जरूर बनानी है, इग्नोर मत करना उसको। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।